ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चन लेने वाला हूं महाराष्ट्र सीईटी के, एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अगर एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका एमएसटी सीईटी में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आपको नीड है कम टाइम में अपने स्कोर को बढ़ाने की, 120, 130, 140 प्लस लेकर के जाने की? और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज आप किस तरीके से कर सकते हो तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक्सक्लूसिव लास्ट मिनट ट्रिक्स कोर्सेज से आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो, कम टाइम में एंड मोमेंट में किस तरीके से अपने परसेंटाइल को बढ़ा सकते हो। ये आप लोगों को सिखाया जाएगा विद सारे फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिक्स, विद लेटेस्ट पेपर में एप्लीकेशंस। 2021 के पेपर में सारे के सारे पेपर में आपको जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के फुल पेपर ऑन स्पॉट दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, आपकी हालत बहुत खराब है, तो भी सिर्फ और सिर्फ तुक्का ट्रिक्स के बेसिस पर आप किस तरीके से 60-70 नंबर लेकर के आ सकते हो, ये भी चीजें आप लोगों को दिखाई जाएंगी। तो नो मैटर व्हाट आपकी सिचुएशन है, क्या आपकी सिचुएशन है, आप अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो इन कोर्सेज के थ्रू। हमारे पास में 1.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको सारे फंडामेंटल्स एंड कुछ एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स में आपको दिखाए जाएंगे। हमारे पास में 2.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको लास्ट ईयर 2021 के सारे शिफ्ट्स के ट्रिक्स, ऑन स्पॉट ट्रिक्स आपको फुल पेपर के अंदर में दिखाए जाएंगे। और आप चाहो तो हमारे कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स कॉम्बो कोर्स के अंदर में एनरोल करते हैं। उसके अंदर में आपको 1.0 एंड 2.0 दोनों के फीचर्स जो है एक साथ आपको मिल जाएंगे। अगर आप पीसीएम हो तो आप पीसीएम वाले कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे, अगर आप पीसीबी के बच्चे हो तो आप पीसीबी के कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स बढ़िया तरीके से दिए हुए होंगे। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा हमारे टीम का, उस पर आप एक क्लिक करोगे, हमारे टीम को आप व्हाट्सएप करोगे, आपके कोई भी छोटे मोटे क्वेरीज है आप उनसे पूछ करके एनरोलमेंट कर सकते हो। राइट, एनरोलमेंट करने के बाद में आपको सही डिटेल्स फिल करके एनरोल करना है। उसके बाद में आपको 1 घंटे के अंदर अंदर एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड कुछ घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्स जो है वो डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप 2.0 या फिर कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल होते हो तो आपको 3 से 4 घंटे के अंदर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी एनरोल किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा जिसके अंदर में आपको सारे के सारे 2021 के पीवाईक्यूज दिए जाएंगे एंड आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे। एंड जब भी जीमीट सेशंस होगा तो आप जीमीट सेशंस में आकर के मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाओगे। तो ये सारे के सारे फीचर्स का फायदा उठाने के लिए आपको रिकमेंडेड है कि आप कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। बाकी कोई भी आपको अगर क्वेरी होती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है व्हाट्सएप का उसको क्लिक करो, हमारे टीम को मैसेज करो एंड उनसे कोई भी क्वेरी होती है तो पूछ लो। बट ये कोर्स बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड है अगर आपको स्कोर बढ़ाना है कम टाइम में। और जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं एमएसटी सीईटी 2022 के, जरूर से मेक श्योर करना है कि इस कोर्सेज का फायदा आप लोग उठा लो। तो देखो, और यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है महाराष्ट्र सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 के। मैंने यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस उठाए हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस उठाए हैं मैंने आपके सामने, और इस हम लोग तुक्का ट्रिक्स देखेंगे किस तरीके से आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है, तुक्का किस तरीके से लगाना होता है, इंटेलिजेंट गेसिंग आपको किस तरीके से करना होता है। महाराष्ट्र सीईटी का ऐसा एग्जाम है जहाँ पर हमारे पास में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जैसे मान लो 200 नंबर का पेपर होता है, 200 में से आप 80, 100, 120 इतने नंबर के पेपर को आप सॉल्व कर पाते हो। तो जो बचे हुए क्वेश्चन होते हैं ना, उस पर तुक्का लगाने की आपको नीड होती है, बिकॉज जब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो तुक्का तो सारे बच्चे लगाएंगे। अब क्या होता है ना, तुक्का जो बेटर तुक्का लगाएगा वो ज्यादा आगे निकल जाएगा। इस चीज को आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है आपके लिए कि किस तरीके से आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है एग्जाम में, किस तरीके से आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करना है एग्जाम में, कौन सा ऑप्शन को गेस करके आना है एग्जाम में। ये सारी चीजें भी आपको जो है सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है एंड मोमेंट में। ठीक है, सो हम बैक टू बैक एपिसोड्स देखे जा रहे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर में ना अभी तक जितने भी एपिसोड्स मैंने बनाए हैं एमएसटी सीईटी के 2022 के, आप देख सकते हो। आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी एमएसटी सीईटी 2022 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के नाम से, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो हमारा एक ओरिजिनल प्लेलिस्ट है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का जो सालों से चलता आ रहा है वो तो हमारे पास में है ही सही। उसमें अलग अलग एग्जाम्स के सारे एग्जाम्स के आपको जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखने को मिलेंगे। राइट, सो इन 4 क्वेश्चंस में अगर हमको तुक्का लगाना है, अच्छा ट्रिक्स आपको तब लगाना है जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हो। ये चीज़ आपको दिमाग में हमेशा रखना है कि ट्रिक्स लगाना कब है, तब लगाना है जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हो। जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं वहां पर आपको जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाना है, तुक्का टेक्निक्स लगाना है। जबरदस्ती ट्रिक्स नहीं लगाना है। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है तो उसको आप सॉल्व करोगे, वहां पर आप जबरदस्ती ट्रिक्स नहीं लगाओगे। ठीक है,
सो अज्यूम करो कि ये 4 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में सॉल्व ना हुए, ठीक है। अगर ये 4 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में सॉल्व नहीं हुए तो आप इसको क्या तुक्का मारोगे, क्या टिक लगा के आओगे, ये चीज हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अगर आपने पिछले कुछ एपिसोड्स को देखा है मेरा, तो आपको पता होगा कि हम लोग एक्सट्रीम ऑप्शन के फंडे पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा क्या कहता है, एमएसटी सीटी के अंदर में एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा बहुत ज्यादा हमारे पास में काम आता है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं। जैसे कि इन 4 में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 3, उसको काट देंगे। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है इन 4 में, 0, उसको काट देंगे, ठीक है। यहां पर आप देखो सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 4, उसको हम काट देंगे, और सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 1, उसको हम काट देंगे। तो जो बीच वाले वैल्यूज है ना 2, 1, ठीक है, इसको अगर आप अरेंज करोगे तो 0, 1, 2, 3, 0 और 3 कट गया, 1, 2 में से आप तुक्का लगाओगे, मतलब ए और सी में से आप यहाँ पर तुक्का लगाओगे। अगर आप इसको अरेंज करोगे तो 1, 2, 3, 4, तो 1 और 4 कट गया, 2 और 3 में से आप तुक्का लगाओगे, ए और सी में से आप यहाँ पर जो है तुक्का लगाओगे। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? इसका रीजन भी मैंने आपको कई बार समझाया था। एक्सट्रीम ऑप्शंस एलिमिनेट करने का जो रीजन है, ऑप्शन एलिमिनेशन के अंदर में एक्सट्रीम ऑप्शंस का फंडा जो है वो बहुत ज़्यादा काम आता है एमएसटी सीटी के अंदर में। इसकी साइकोलॉजी क्या है, नॉट जस्ट इन एमएसटी सीटी, इंडिया के बहुत अलग अलग एग्जाम्स में एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा आपका काम आता है। इसकी साइकोलॉजी ये है कि जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है, ऑप्शंस बनाता है, वो अपने करेक्ट आंसर को ना कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है, ठीक है। इससे उसको ऐसा लगता है कि उसका जो करेक्ट आंसर है वो ईजिली विजिबल नहीं है, कोने में रखने से ना ऐसा लगता है कि यार आंसर एक्सपोज हो गया, ठीक है। तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप मान लो आपने कोई क्वेश्चन बनाया और आपको पता है कि उसका करेक्ट आंसर जो है वो 7 है, ठीक है, और आपको ऑप्शंस बनाने हैं, तो क्या आप ऐसे ऑप्शन बनाओगे 7, 8, 9, 10 या फिर 4, 5, 6, 7? ऐसे ऑप्शंस आपको बनाने का ना मन नहीं करेगा जहां पर आपका 7 जो है वो कोने में दिख रहा है। आप कहीं ना कहीं चाहोगे कि आपको ऑप्शन ऐसा हो 6, 7, 8, 9 या फिर 5, 6, 7, 8। इससे क्या है, जो 7 है ना आपका जो करेक्ट आंसर है 7, वो कहीं ना कहीं बीच में छुपा हुआ है। तो आप कोशिश करोगे इस टाइप का ऑप्शंस बनाने का। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन बिहेवियर है। कोई भी टीचर चाहता है कि उसका करेक्ट आंसर कहीं बीच में छुपा हो, इससे उसको ना अच्छी फीलिंग आती है, उसको लगता है कि हाँ यार आंसर इजीली दिख नहीं रहा है। ये एक इलॉजिकल थॉट है जो हमको लॉजिकल लगता है ऑप्शंस बनाते वक्त। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इस लॉजिक के बेस पर आप देखोगे 10 में से 7-8 क्वेश्चंस आपको हर में ऐसे मिलेंगे, हर 10 के सेट में, जहां पर आपका एक्सट्रीम ऑप्शन आंसर नहीं होता है, बीच में आंसर छुपा होता है, ठीक है। कभी कभी 20-25% केसेस में आपको दिखेगा, 10 में से 2-3 क्वेश्चन में आपको दिखेगा जहां एक्सट्रीम आपका आंसर होता है, बट अदर देन दैट मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपका जो आंसर है वो बीच में ही होता है, ठीक है। तो अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप बीच वाले वैल्यूज में से ही तुक्का लगाओगे। यहां पर हम लोग देखते हैं यार, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं यहां पर। तो यहां पर हमारे पास में क्या है, यहां पर आप देखो तो हम एक चीज बार बार डिस्कस करते हैं कि टीचर हमको ना सिमिलर ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। क्या करता है, टीचर हमको सिमिलर ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, ठीक है। तो टीचर हमको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा होता है, मैं आपको बार बार कहता हूं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 25 जो है वो 3 बार दिया हुआ है, ठीक है। 25 जो है आपको वो 3 बार दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के नीचे 25 को प्रायोरिटी देनी है। क्या करना है, एक्स स्क्वायर के नीचे 25 को प्रायोरिटी देनी है। फिर आप देखोगे 8 एक बार है, 16 एक बार है, 9 एक बार है और 9 2 बार है। 9 आपको 2 बार दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, वाई स्क्वायर के नीचे 9 को प्रायोरिटी देनी है और इक्वल टू 1 करना है। तो कुल मिला के आपको बी को तुक्का लगाना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? कुल मिला के आपको बी को तुक्का लगाना है। तो जो चीज आपको बार बार दिख रहा है आप उसी में से तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं यार। करेक्ट होने के चांसेस हमको बढ़ाने हैं, यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी अपनी बढ़ानी है कि अगर हम लेट से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हम मिनिमम 2 तो सही कर पाए, तभी तो हम 40 करेंगे तो 20 सही हो जाएंगे उसमें से। क्या आपको बात समझ में आ रही है? हमको कोशिश करना है कि 50% तुक्के हमारे जो यहाँ पर सही हो जाएं। तो यहाँ आप देखोगे तो 3 बार आपको 25 दिया है, तो 25 के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। 2 बार आपको 9 दिया है, तो 9 के होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जो चीज आपको बार बार दे रहा है, समझ लो कि टीचर आपको उसमें कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। टीचर के दिमाग में बार बार 25 घूम रहा है, बार बार 9 घूम रहा है, मतलब कहीं ना कहीं शायद आंसर भी वही हो सकता है। तो इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे ना तो सही होने के चांसेस आपके ज्यादा हो जाएंगे। देखो तुक्का आप भी मारोगे, बाकी बच्चे भी मारेंगे। आप सीख करके मारोगे तो तुक्का आपके सही होंगे, 2-2 नंबर आप इस तरीके से एक्स्ट्रा सही करोगे जो बाकी बच्चे सीख करके नहीं मारेंगे। तो ये बहुत एक बड़ा आपका बेनिफिट होता है, राइट। फिर यहां पर आ जाते हैं, तो यहां पर भी आप एक्सट्रीम का फंडा लगा सकते हो यार, एक्सट्रीम का फंडा आप लगा सकते हो, ठीक है। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 48 काट दो, ठीक है। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 4.008, ये सबसे छोटा वैल्यू है, इसको भी आप काट सकते हो। इन दोनों में से आप तुक्का लगा सकते हो, ए और बी में से, है ना, 4.8 और 4.08, ठीक है। तो ये मतलब देखने में आपको फील आ रहा है, सबसे बड़ा 48 और सबसे छोटा 4.008, ठीक है। 4.08, 4.8 इनमें से आप जो है तुक्का लगा सकते हो, सही होने के चांसेस आपके यहाँ पर ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ए और बी में से तुक्का लगा रहे हैं। हमारा
एक्सट्रीम ऑप्शन का एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप तुक्का लगाओगे तो आपके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप लोग ना वीडियो को पॉज करो, जाके कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि आप इसमें से क्या तुक्का लगाओगे, एसी में से क्या चूज करोगे, एसी में से क्या चूज करोगे, एबी में से क्या चूज करोगे, है ना। नीचे जाकर के आप कमेंट सेक्शन में लिखा करो, है ना, 1 का ये 2 का ये, तो उससे क्या आपकी प्रैक्टिस बनती है। अभी मैं ना आपको इसका करेक्ट आंसर की बता देता हूँ यार। ठीक है, मेरे पास में जो करेक्ट आंसर की इसका बुक में दिया हुआ था, आर्यंत की बुक से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन उठाए हैं। तो इसका जो आंसर की दिया हुआ है ना, वो हमको दिया हुआ है पहले का ए, दूसरे का सी। पहले का दिया हुआ है ए, ठीक है, पहले का दिया हुआ है ए, उसके बाद में दूसरे का दिया हुआ है सी, दूसरे का दिया हुआ है सी। ठीक है, तो ये दोनों ही 2-2 हो गए, ए एंड सी। फिर तीसरे का हमको दिया हुआ है बी। ठीक है, तीसरा हमने बी ही मार्क किया है, तो तीसरे का हमको यहाँ पर दिया हुआ है बी। ठीक है, और चौथे का हमको यहाँ पर दिया हुआ है ए 4.8। चौथे का हमको यहाँ पर दिया हुआ है ए 4.8। ठीक है, तो ये हमारे पास में हमको जो है करेक्ट आंसर की दिया हुआ है। अब आप मेरे को बताओ इस 4 में से आपके कितने सही हुए। एक तो मैंने सही कराई दिए, बाकी 3 में से मेरे को लगता है मिनिमम वर्स्ट केस में एक तो सबके सही हो ही जाए होंगे, है ना। कुछ बच्चों के 2 भी सही हो जाएंगे। तो आप मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में आपके कितने सही हुए। मेरे को लगता है 4 में से 2 या फिर 3 मैक्सिमम बच्चों के यहाँ पर सही हो गए होंगे। अगर आप इस तरीके से ट्रिक्स लगाते हो, इस तरीके से अगर आप तुक्के लगाते हो, तो सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आपके 50% क्वेश्चन अगर इस तरीके से सही होने लग गए, तो आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो भी आप तुक्के के बेस पर जो है 80 से 100 नंबर तक आप ला सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हम कहते हैं हमको कुछ नहीं आता, तो आप इस तरीके से अटेम्प्ट करो ना पेपर को, अंधाधुंध तुक्का मत लगाओ, लॉजिकल इंटेलिजेंट गेसिंग करो, तो आपके जो सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।